जय हिंद माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआईक्यू फॉर्म के बारे में। पीआईक्यू फॉर्म क्या होता है, एसएसबी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से आप पीआईक्यू फॉर्म को फिल करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, आज ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि आप ये पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीआईक्यू फॉर्म ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल है और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिटेल में कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पीआईक्यू फॉर्म, दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। ओके, इट मीन्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करके देनी होगी हार्ड कॉपी में। ओके, इट मीन्स पेपर पे आपको अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सारी की सारी, जैसे आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि OIR। ओके, ठीक, चयन बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड, आपका सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस। ठीक है, सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी सेंटर्स के जो नंबर होते हैं और आप जो जगह का नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, बैच संख्या। ठीक है, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी, क्योंकि चेस्ट नंबर आप जैसे ही एंट्री करेंगे वहीं पे आपका चेस्ट नंबर सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा, नेम इन कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। ठीक है, और ये जो नाम है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होना चाहिए। पिता का नाम, अपने फादर का नाम मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद अधिकांश समय आवास का स्थान, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रहते हैं, इट मीन्स घर का एड्रेस अपने जहाँ पे आप रहते हैं। ठीक है, वर्तमान आवास, प्रेजेंटली आप कहाँ रहते हैं। सपोज आपका घर किसी दूसरे शहर में है और आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस देंगे। स्थायी आवास का स्थान, जहाँ से जो आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि आपके आधार कार्ड पे या जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे मेंशन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, राज्य और जिला, आपका रिलीजन क्या है। ठीक है, आप क्या SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी मदर टंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होगी यहाँ पे। ठीक है, वेदर यू आर मैरिड, सिंगल और विडोअर। ओके, तो सबसे पहली बात तो है कि मैरिड अगर आप हैं और आप 12th के थ्रू गए हैं, ठीक है, इट मीन्स 12th के बाद NDA के थ्रू आप जा रहे हैं, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, मैरिड तो अलाउ ही नहीं है, अनमैरिड होना चाहिए आपका। क्या आप माता पिता जीवित हैं, पेरेंट्स अलाइव और नॉट। ठीक है, इफ नॉट अलाइव, योर एज एट द टाइम ऑफ मदर फादर्स डेथ, मीन्स अगर जीवित नहीं है, इफ योर सी इज नॉट अलाइव, तो आपको आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जिस टाइम उनकी डेथ हुई है उस टाइम आपकी एज क्या थी। ठीक है, माता पिता, संरक्षक और भाई, पेरेंट्स, गार्जियन, सिबलिंग्स, ऑक्यूपेशंस एंड इनकम। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अपने बारे में, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि आपके फादर की एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी मदर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन और इनकम पर मंथ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, आपके गार्जियन, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे आपको फिल करने होंगे। और यहाँ पे बेटा बिल्कुल भी चालाकी नहीं करनी, जो रियलिटी है वही आपको मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद आएंगे यहाँ पे एजुकेशनल रिकॉर्ड। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, 10+2। ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्या है। ठीक है, उसके अलावा किस साल आपने पढ़ाई की है, ईयर, किस साल आपने 12th किया है या 10th किया है। उसके बाद आपके मार्क्स। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने इंग्लिश मीडियम से किया है या हिंदी मीडियम से किया है,
ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। बॉर्डर डे स्कॉलर मीन्स आप हॉस्टल में रहते थे या बाहर से आपका आना जाना था स्कूल में। ओके, आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, आप जब 10th में थे तब आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, या 12th में थे तब आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे आयु, एज क्या होगी आप, ठीक है, आपको अपनी एज लिखनी है, आपकी हाइट क्या है, ठीक है, आपका वेट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी, अगर आपकी कोई प्रेजेंट टाइम कोई इनकम है, ठीक है, अगर आप कुछ अर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। एनसीसी की ट्रेनिंग आपने ली है या नहीं ली है, अगर ली है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दें कि कितनी ट्रेनिंग ली है आपने, कितने सर्टिफिकेट्स हैं आपके ABC, ठीक है, जितने भी सर्टिफिकेट हैं आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। खेल कूद, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपने कितना पार्टिसिपेशन किया है, कितना पार्टिसिपेट किया है, किस लेवल तक आपने कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसको खेला है, ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। अगर आपने स्कूल लेवल पे भी कोई इवेंट किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स आपके क्या हैं तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जितना बेस्ट पॉसिबल आपके अंदर या आपने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। राइट, आपकी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, किसी स्कूल में या कॉलेज में या मान लिया कहीं पे भी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नेम ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। आपको अपनी अचीवमेंट्स बहुत अच्छे से लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर, पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसेज हेल्ड इन एनसीसी। एनसीसी अगर आपने किया है तो वहाँ पे आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और वो एक्टिविटीज़ आपको सारी की सारी यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 सेवाओं में कमीशन के लिए कितने मौके ले चुके हैं। इट मीन्स आप फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं। ठीक है, आप इससे पहले एसएसबी दे चुके हैं या रिटन एग्जामिनेशन आप दे चुके हैं तो कितने अटेम्प्ट आप ले चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज। पिछले सभी साक्षात्कारों, इंटरव्यूज, जो पिछले आपकी एसएसबी इंटरव्यूज हुए हैं उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ एंट्री, एसएसबी नंबर एंड प्लेस, वो सारी डिटेल्स आपको लिखनी है कि आप किस एसएसबी में गए थे वहां से। ठीक है, उसकी डेट क्या है, चेस्ट नंबर, बैच नंबर, टाइप ऑफ एंट्री, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप कहीं पे भी एसएसबी में जाते हैं तो उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। राइट, क्योंकि वो आगे आने वाली एसएसबी में काम आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईमानदारी से भरनी है, बिल्कुल भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है। जो आप बेस्ट पॉसिबल आपने अपनी लाइफ में अर्न किया है, अचीव किया है, आपके अचीवमेंट्स आप अच्छी तरीके से उसको यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, और यहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बेटा, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी इसी चैनल पे, टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।